नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ अनुराधा तिवारी। कतर और भारत के बीच की दोस्ती से हर कोई वाकिफ है, लेकिन कतर की एक अदालत ने ऐसा फैसला ले लिया जिसने भारत को टेंशन में ला दिया। कतर की अदालत ने 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा सुनाई है। तो इस फैसले के बाद भारत पर क्या पड़ेगा असर, इस खास शो में हम आपको बताएंगे। इसी के साथ ही इस शो में हम आपको ये भी बताएंगे कि क्यों सुनाई गई पूर्व नौसैनिकों को सजाए मौत और इस फैसले पर क्या है भारत का रिएक्शन, जवानों को बचाने का क्या है मोदी सरकार का प्लान, और आखिर में एक नजर भारत और कतर के रिश्तों पर भी डालेंगे। चलिए प्रोग्राम शुरू करते हैं और सबसे पहले इस पूरे मामले को समझ लेते हैं। कतर की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि ये सजा जासूसी के आरोप में सुनाई गई। ये सभी भारतीय दोहा की कंपनी यानी कि देहरा ग्लोबल के लिए काम करते थे। इन सभी लोगों को अगस्त 2022 में हिरासत में लिया गया था। तब से ये कतर की जेल में बंद थे। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जानकारी सामने आई है कि कतर इटली से एक रडार की पकड़ में नहीं आने वाली छोटी पनडुब्बी लेने आ रहा था। इसको कतर की नौसेना में शामिल किए जाने के लिए भारत के कई पूर्व नौसैनिकों की मदद ली गई। कतर का आरोप है कि इनमें से कई नौसैनिकों ने इजराइल के लिए जासूसी की है और कतर को फंसाने का काम किया है। इसी के साथ ही उन्होंने पनडुब्बी की जानकारी भी भेजी। हालांकि ना तो कतर और ना ही भारत ने इस आरोप के बारे में आधिकारिक रूप से कुछ भी कहा है। इसी आरोप के बाद सभी पूर्व सैनिकों को अब अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। सजा पाने वाले भारतीयों में कैप्टन नवतेज सिंह, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित और कैप्टन वीरेंद्र शामिल है। इसके अलावा कमांडर पुणेंद्र तिवारी, कमांडर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता और रागेश भी शामिल हैं। ये सभी लोग भारतीय नौसेना से रिटायर होने के बाद दोहा स्थित अल देहरा कंपनी में काम करते थे। भारत ने कतर की अदालत के फैसले पर हैरानी जाहिर की है और कानूनी विकल्पों को अपनाने की बात कही है। भारत ने इस फैसले को स्तब्धकारी भी बताया। इसी के साथ ही विदेश मंत्रालय का कहना है कि सरकार सारे कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है। अब सवाल उठता है कि सरकार के पास क्या क्या विकल्प है और वो जवानों को कैसे बचा सकती है। सरकार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में याचिका लगाकर पैरवी कर सकती है। इसके अलावा वहां सवाल पूछा जा सकता है कि किन सबूतों के आधार पर फांसी दी गई। वहीं लीगल ट्रीट के तहत भारतीयों को बचाया जा सकता है। दरअसल भारत के दुनिया के कई देशों के साथ लीगल ट्रीटी हो रखी है। इसके मुताबिक जिन देशों के साथ समझौते हैं उनके नागरिकों को या भारतीय नागरिकों को वो देश में मौत की सजा से बचा सकते हैं। हालांकि ये देखना होगा कि भारत की कतर के साथ ये संधि हो रखी है या नहीं। अगर ये समझौता हो रखा है तो भारत अपने पूर्व नौसैनिकों को बचा सकता है। कतर के लोअर कोर्ट ने 8 नेवल पर्सनल जो है जिन्होंने कई प्रकार के शिप्स को कमांड किया है, सीनियर ऑफिसर्स थे, एक उसमें सेलर है, उनको डेथ पेनल्टी दी है ये कहकर कि वो इजराइल के लिए स्पाइंग कर रहे थे। ये जो ऑफिसर्स हैं ये कतर की जेल में पिछले 4-5 महीने से हमारी सरकार और मिलिट्री ने साफ तौर पे कहा है कि वो फैमिलीज़ के साथ कांटेक्ट में हैं, उनको हर प्रकार की लीगल एड देंगे। उन कतर की सरकार से हम कहेंगे हमको ज़्यादा काउंसिल एक्सेस दिया जाए और अगर आवश्यकता पड़ी तो एट दी हाईएस्ट लेवल कतर की सरकार से बात करेंगे ताकि इनको वापस हिंदुस्तान लाया जा सके। और मुझे पक्का यकीन है कि हमारे जो रिलेशन है कतर के साथ काफ़ी से बेहतर है, काफ़ी अच्छे हैं। कतर की लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट है इंडिया में। इन तमाम चीज़ों को निगाह में रखते हुए हिंदुस्तान की सरकार हर प्रकार से सक्सेसफुल होगी। कतर के फैसले से भारत काफी हैरान है। माना जा रहा है कि इसका असर दोनों देशों के रिश्तों पर भी पड़ सकता है। अब असर क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन दोनों के बीच दोस्ती पर एक नजर जरूर डालते हैं। बताया जाता है कि कतर और भारत के बीच में दोस्ती काफी अच्छी है। दोनों के संबंध काफी गहरे हैं। भारत और कतर के बीच राजनयिक संबंध 1973 में स्थापित हुए थे।
भारत अपनी कुल आवश्यकता का 90% गैस कतर से आयात करता है। इसके अलावा कतर की कुल 25 लाख की आबादी में 6.5 लाख भारतीय हैं। मार्च 2015 में दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग से जुड़े 5 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए थे। इसके अलावा भारत और कतर ने कैदियों की अदला बदली का समझौता भी किया था। तब से दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई। करीब 50 सालों से भारत और कतर के बीच दोस्ती कायम है। ऐसे में देखना होगा कि क्या ये दोस्ती भारतीय जवानों को बचाने में काम आती है या फिर कतर के नियम दोनों देशों के रिश्तों पर भारी पड़ेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।